बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जी फ्रेंड्स, आज हम एक नई वीडियो के साथ आ रहे हैं। आज की इस वीडियो के अंदर हम ये देखेंगे कि एक बिजनेस पर्सन की टैक्स रिटर्न कैसे फाइल की जा सकती है। आईआरएस के अंदर फॉर द ईयर टैक्स ईयर 2023 के लिए टैक्स रिटर्न कैसे फाइल करेंगे। उसके लिए सबसे पहले हम एफबीआर की वेबसाइट पे आएंगे। एफबीआर की वेबसाइट हमारे सामने ओपन है और इसके बाद हम आएंगे ऑनलाइन सर्विसेज, जो रेड कलर की बैकग्राउंड है उसके नीचे इनकम टैक्स के आगे आयरस लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे तो मैं आयरस के पेज के अंदर ले जाएगा। और इसके लिए आपके पास आयरस का लॉगिन होना चाहिए, यानी कि आयरस का लॉगिन में आपका दो चीजें होती हैं, एक आपका CNAC विच इज लॉगिन, और दूसरा पासवर्ड आपके पास होना चाहिए। जब आप एनटीएन क्रिएट करते हैं तो आपके एसएमएस के अंदर और आपके मोबाइल के एसएमएस में और ईमेल के अंदर ये दोनों इन्फॉर्मेशन आपको एफबीआर की तरफ से आती हैं। उस इन्फॉर्मेशन को सामने रखें और उसकी मदद से अपना आयरस के अंदर आप लॉग इन कर लें। लॉगिन आईडी इज योर आईडी कार्ड नंबर एंड पासवर्ड इज द पासवर्ड इशूड फ्रॉम द एफबीआर विच इज अवेलेबल इन योर ईमेल। तो जब आप इसको लॉग इन कर लेंगे तो डायरेक्टली हम इसको एक्सरसाइज करते हुए उस पेज पे आ जाते हैं कि लॉग इन करने के बाद आप इस स्क्रीन के ऊपर आ जाएंगे जहाँ पे आपका नाम सामने आ रहा होगा और आपने लॉग इन कर लिया और दिस शोज कि यू हैव सक्सेसफुली लॉग इन और हो गया आपका। और आयरस का ये सामने लोगो आपको ये नजर आ रहा है, इन्फॉर्मेशन इनलैंड रेवेन्यू इंफॉर्मेशन सिस्टम, IRIS स्टैंड्स फॉर। इसके अंदर बिजनेस पर्सन की रिटर्न फाइल करने के लिए सबसे पहले हम ऊपर डिक्लेरेशन पे आएंगे। टॉप रो के अंदर जो टॉप मेन्यू है उसमें डिक्लेरेशन पे क्लिक करेंगे। डिक्लेरेशन पे क्लिक किया तो नेक्स्ट कॉलम में सेकंड नंबर पे जो आइटम है सैलरी पर्सन रिटर्न के बाद नॉर्मल रिटर्न, जब नॉर्मल रिटर्न पे आप आएंगे इसको क्लिक करेंगे तो आपको नेक्स्ट इस पे ले आएगा कि आपने कैसे जो है अपनी रिटर्न फाइल करनी है। उसके लिए आपका नाम सामने आ रहा होगा। इसमें सबसे पहले आपने पीरियड सिलेक्ट करना है, उसको बताना है किस पीरियड के, इट कैन बी एनी पीरियड ड्यूरिंग द लास्ट 5 ईयर्स। 2000 हम चूंकि 23 की रिटर्न फाइल करने लगे तो हम पीरियड सिलेक्ट करेंगे और 2023 एंटर करेंगे तो हमारे पास सामने ये पीरियड लोड हो जाएगा। 1 जुलाई 2022 से लेके 30 जून 2023 जो माली साल गुजर चुका है, जिसकी टैक्स रिटर्न अभी सबमिट हो रही है और 30 सितंबर तक इसका टाइम है। तो हम इसको सेलेक्ट पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास जो है ऑलरेडी ये मेंशन कर रहा है कि ये ऑलरेडी ये ड्राफ्ट के अंदर मौजूद है। तो इट मीन हमने पहले इस पे को वर्किंग करके ड्राफ्ट पे रखा हुआ है। अगर ऐसा केस हो तो हम इसको क्लोज करेंगे और क्लोज करने के बाद हम वापस मेन मेन्यू में आ जाएंगे और ड्राफ्ट के अंदर चेक करेंगे हमारी एक डिक्लेरेशन मौजूद है ऑलरेडी। तो इसको अंडरस्टैंडिंग पर्पजेज के लिए यहाँ से मैं डिलीट करता हूँ ताकि दोबारा से आपके सामने स्टार्ट से प्रोसेस स्टार्ट हो। तो ट्रांजेक्शन हैज बीन डिलीटेड सक्सेसफुली। अब हम दोबारा से आएंगे डिक्लेरेशन, उसके ऊपर आके हमने रिटर्न को लोड किया। लोड करने के बाद उसको पीरियड हमने स्पेसिफाई कर दिया 2023 और उसके बाद हमने सेलेक्ट पे क्लिक कर दिया तो हमारे पास ये 2023 की रिटर्न अब ओपन हो गई है। और ये सेम इंटरफेस है जैसे सैलरीड पर्सन की रिटर्न थी जिसकी हमने एक वीडियो बनाई हुई है, और जिन्होंने वो नहीं देखी और वो सैलरीड पर्सन है तो वो सैलरीड पर्सन की रिटर्न को देख के वहां से सीख लेंगे कैसे हमने अपनी सैलरीड पर्सन की रिटर्न फाइल करनी है। तो इसमें चूंकि हम बिजनेस पर्सन हैं तो टैब बहुत सारे एक्स्ट्रा चीजें हम कवर नहीं करते। हम आज के इस टॉपिक के साथ ही बस स्टिक करेंगे ताकि मिनिमम पॉसिबल टाइम के अंदर हमारी ये वीडियो जो कंप्लीट हो जाए। इसमें हम जो लेफ्ट पे आपके ये लेफ्ट पे कॉलम बने हुए सबसे पहले एम्प्लॉयमेंट आगे सैलरी लिखा हुआ है उसको आप हाइड कर दें और प्रॉपर्टी का टैब है इस पे क्लिक करेंगे तो फर्दर एक सब मेन्यू ओपन हो जाता है, इसको भी बंद कर देंगे। तो थर्ड पे दिस इज अवर रेलिवेंट एरिया बिजनेस के ऊपर क्लिक करेंगे। अच्छा, इसमें हम आएंगे तो इसमें भी चूंकि मिनिमम से लेके एडवांस लेवल तक ये लार्ज स्केल तक ये सब बिजनेसेस की रिटर्न जो है वो यहीं पे फाइल होती है। तो अपनी इस रिटर्न को सिंप्लीफाई करने के लिए और बहुत सारे ऐसे लोग जो कि बहुत ही छोटे स्केल पे बिजनेस करता है, एक छोटा सब्जी वाला है, एक बंदा एक कार्ट चला रहा है, बिरयानी बेच रहा है, एक बंदा कोई सर्विसेज दे रहा है, प्लम्बर है, कोई टेक्नीशियन है, यानी किसी भी किस्म का आप काम कर रहे हैं तो अपनी रिटर्न आपने फाइल करनी है तो वो कैसे फाइल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आज हम इसको सीखेंगे कैसे फाइल कर सकते हैं। तो सिंपली फाइल करने के हम एज्यूम करें कि बहुत छोटा आप बिजनेस कर रहे हैं और जिसकी आपकी इनकम माना 30-40 हज़ार 50 हज़ार तक है। एक बात यहाँ मैं मेंशन तक की जो इनकम है वो टैक्स से एग्जेम्प्ट है, उसके ऊपर टैक्स नहीं है।
50,000 से ऊपर की जो आपकी इनकम है उसके ऊपर टैक्स है। 50,000 रुपए तक की इनकम के ऊपर टैक्स नहीं है। इसलिए हम ये अज्यूम करेंगे कि एक स्मॉल स्केल बिजनेस है जिसके पास ना कोई ज़्यादा प्रॉपर्टी है ना कोई एसेट्स है, एक छोटा मोटा बाइक है अपना, और उसके ऊपर आप अब तक आप बाइकियाँ चला रहे हैं, तो बाइकियाँ चलाना जो है वो भी एक बिजनेस है, क्योंकि आइदर आप जॉब कर रहे हैं या आप अपना बिजनेस कर रहे हैं। तो जो एक लड़का बाइकियाँ चला रहा है वो भी जॉब नहीं कर रहा, बिकॉज ही इज नॉट अंडर दी एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट विद द कंपनी। वो एक इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर के तौर पर आ रहा है, कॉन्ट्रैक्टर भी जो है वो बिजनेस कर रहे हैं। तो एक छोटा स्केल पे जो बिजनेस हो रहा है जिसकी इनकम 50,000 से नीचे, उसको हम अज्यूम करेंगे। और सबसे पहले लेफ्ट पे टैब है मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग आइटम, अदर रेवेन्यूज, मैनेजमेंट एक्सपेंसेस, इनएडमिसिबल एडमिनिस्ट्रेशन, बिजनेस एक्सेस। तो इन चीज़ों के अंदर डेप्थ में जाए बगैर थोड़ा सा जो बड़ा स्केल बिजनेस है उसके लिए हम वीडियोस अलग बनाएंगे। आज हम सिंपल करने के लिए आप अदर रेवेन्यूज के ऊपर आएंगे, बिजनेस टैब के अंदर आप आगे अदर रेवेन्यूज के अंदर, और इसमें अदर रेवेन्यूज के अंदर आप अदर्स के आगे, अदर रेवेन्यूज के अंदर आगे इसके अंदर फिर मुख्तलिफ जो आइटम्स हैं, फी फॉर टेक्निकल प्रोफेशनल सर्विसेज, अकाउंटिंग गेन ऑन सेल ऑफ एसेट्स। तो उसके बाद नेक्स्ट टैब आता है अदर्स। ठीक है, यानी बिजनेस टैब के अंदर आए, वहाँ पे अदर रेवेन्यूज के टैब के अंदर आए, वहाँ पे फिर आ गया आप अदर्स के अंदर। तो अदर्स के अंदर आगे जो सेल है, जो टोटल अमाउंट वाला कॉलम है, इसमें आपका जो अदर्स लिखा हुआ है, जो इसका कोड है 3128, इसके सामने आपने अपनी इनकम लिख देनी है। और हम अज्यूम करें कि आपकी इनकम 50,000 से नीचे है या मैक्सिमम 50,000 पर मंथ है, तो 50,000 पर मंथ, तो ये बन जाएगी 6 लाख रुपीज। अगर आप कहते हैं मेरी 30,000 रुपये महीने की ये सेविंग है, ये सेल्स नहीं है, ये आपका नेट प्रॉफिट है, और नेट जो आप बिजनेस करने के बाद जो गेन बिजनेस से हो रहा है उसकी बात हो रही है। तो हम सर्विसेज का बिजनेस कर रहे हैं, घर के अंदर जो लेडीज अपना पार्लर चला रही हैं, वो यानी छोटा मोटा काम है, तो उसके हवाले से हम ये बात करेंगे कि 50,000 सपोज आपकी इनकम है, तो एनुअली 6 लाख रुपए आपकी इनकम, 50,000 पर मंथ मीन्स इसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी इनकम बन गई 6 लाख रुपया। इस फिगर को एंटर करने के बाद आप इसे कैलकुलेट के टैब पे क्लिक करेंगे और 2 बार इस टैब को प्रेस करेंगे तो ये फिगर जो है ये अपलोड हो जाएगी, ये अपडेट हो जाएगी। उसके बाद आपने नीचे आना है बिजनेस एसेट्स के ऊपर, बिजनेस एसेट्स ओब्लिक इक्विटी लायबिलिटीज। इसके अंदर अगर आपके बिजनेस को एसेट्स हैं तो उस पे मेंशन आपने इसको यहाँ पे कर देना है। हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि आप बिजनेस बिल्कुल फ्रीलांस टाइप बिजनेस है, आपके पास कोई एसेट्स नहीं है, कोई आपकी ऐसी, यानी मिनिमम तो एसेट्स फिर भी होते हैं, टूल्स भी आपके हो सकते हैं, इवन आपका लैपटॉप है वो आपका एसेट है, आपके बाइक्स हैं, एक बाइकिया चला रहा है तो वो उसका एसेट है। लेकिन हम ये अज्यूम करें कि आप एक बेसिक लेवल के टेक्नीशियन है, आपके पास कोई चीज नहीं है, तो अगर वो नहीं है तो आप इधर एसेट्स को जीरो कर देंगे और लाइबिलिटीज है इसको भी जीरो करेंगे। और अगली वीडियोस के अंदर हम इन चीज़ों के अंदर फिगर पुट करके जो एडवांस लेवल की हमारी वीडियोस होंगी, तो आज हम बिल्कुल मिनिमम डाटा यूज करेंगे ताकि जिसकी मदद से आप अपना रिटर्न भी सबमिट करने के काबिल हों, क्योंकि जितना डाटा बढ़ेगा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी तो आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं और जरा सी कोई एरर जैसे आपकी रिटर्न स्टक हो जाएगी, सबमिट नहीं हो सके। तो हम इसको एसेट्स को जीरो एज्यूम करके कैलकुलेट पे 2 बार टैब को प्रेस करेंगे कैलकुलेट का, तो ये लोड हो जाएगा। इसमें आपने मेक श्योर करना जो ब्लू कलर के जो टैब है इसके अंदर फिगर ऑटोमेटिकली जो आपने व्हाइट सेल्स के अंदर जो पुट की हुई है वो ब्लू बैकग्राउंड सेल के अंदर आ जाएगी। तो इसके बाद हम इस टैब को, बिजनेस टैब को बंद कर देंगे। उसके बाद आप आ जाएंगे ये आपका इनकम का पार्ट हो गया। कोई भी टैक्स रिटर्न होते हैं इसके 2 पार्ट्स होते हैं, एक इनकम का पोर्शन रहा है जिसमें आप ये बताते हैं कि आपकी इनकम कितनी है और उस इनकम के साथ आपके एक्सपेंसेस बिजनेस के ये पर कितने हैं। उसके बाद नेक्स्ट पोर्शन आता है वेल्थ स्टेटमेंट का। वेल्थ स्टेटमेंट के अंदर आपने बताना है कि आपके पर्सनल हाउस होल्ड के एक्सपेंसेस कितने हैं, पर्सनल एक्सपेंसेस कितने हैं, पूरे साल में आपने जो पैसे कमाए हो कहाँ कहाँ खर्च किए हैं, और उसके बाद आपके नाम पे जो पर्सनल एसेट्स हैं वो क्या हैं, जो लायबिलिटी है अगर आपने कोई लोन लिया हो तो उनकी डिटेल यहाँ पे आती है। और फिर रिकन्सिलिएशन एक टेक्निकल पार्ट है जिसके अंदर वो सारा रिकनसाइल करके रिटर्न को सबमिट करते हैं। सबसे पहले हम आते हैं पर्सनल एक्सपेंसेस की तरफ। तो पर्सनल एक्सपेंसेस डेफिनेटली आपने जितनी इनकम है उसी के ही अंदर रहते हुए आपने, हम एज्यूम करेंगे कि आपने एक्सपेंस किया हुआ है। तो हम एज्यूम करते हैं 6 लाख एक बंदे ने साल में कमाया और 5 लाख रुपए आपका साल का खर्च हो गया, जो कि इसको डिटेल में हेड वाइज सेपरेटली मेंशनड है कि रेंट आपने कितना दिया, रेट्स हैं, व्हीकल है, ट्रैवलिंग है, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, गैस, टेलीफोन, मेडिकल, एजुकेशन, ये सारे एक्सपेंसेस आपने सेपरेट लिखने हैं और इन सब का टोटल जो है ऊपर होके टैब में आ जाएगा। तो हम टाइम अपना सेव करने के लिए इसका लम सम अदर एक्सपेंसेस के अंदर हम ये 5 लाख रुपीज लिख देते हैं। दिस
इज द सम ऑफ ऑल द एक्सपेंसेस, जो पर्सनल एक्सपेंसेस आपने ड्यूरिंग द ईयर की है, तो डेफिनेटली जितनी इनकम है उसको इससे नीचे ही होना चाहिए। कि आपने 6 लाख, हम एज्यूम करें आपने साल में 6 लाख रुपए अर्न किया, 5 लाख रुपए आपने उसमें खर्च कर दिया, उस फिगर को हमने पुट किया, कैलकुलेट के टैब को 2 बार प्रेस किया तो हमारे पास ये फिगर टोटल होके ऊपर आ गई। उसके बाद आप आ जाए रिकंसिलिएशन के पेज पे। नेक्स्ट पर्सनल एसेट्स का पेज है, उसको उसके बाद में करेंगे। अभी आप रिकंसिलिएशन ऑफ नेट एसेट्स है, तो इसके ऊपर हम आके ये देखते हैं कि अगर आपके पास पहले से कोई एसेट्स हैं जो पिछले साल में अगर आपने डिक्लेयर किए हुए हैं, या तो वो आपके पास ऑलरेडी लोडेड होंगे यहाँ पे नेट एसेट्स ऑफ द प्रीवियस है। जो यहाँ पे जीरो लिखा हुआ है, इट मींस कि जो रिटर्न है इसमें लास्ट ईयर इस बंदे ने शो किया था कि मेरे पास कोई एसेट्स नहीं है। अब इसको अगर हम यहाँ पे लिखना चाहें तो ये देखिए क्या इसको एक्सेप्ट करता है या नहीं करता, क्योंकि लास्ट ईयर इसके पास ये एसेट्स नहीं थे। लेकिन अभी हमें अज्यूम करें फॉर द सिंपलिसिटी पर्पस के इसके पास पहले से जो है, यानी आपके पास कोई एसेट्स मौजूद हैं, उन एसेट्स की जो वैल्यू ऐसे आपके पास हमने अज्यूम करते हैं कि एक मोटर बाइक है आपके पास सिर्फ, और इसके अलावा कुछ नहीं है। एक CD70 है आपके पास, की वैल्यू 70,000 है, और ये पिछले साल अगर आपने रिटर्न फाइल की हुई थी तो ये फिगर ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपके सामने आ रही होगी टोटल होके। तो यहाँ पे हमने क्योंकि पिछले साल इसमें शो हुआ था, इसमें हम ये अज्यूम कर रहे थे आपको समझाने के लिए कि आपके पास पिछले साल जो एसेट्स थे जो डिक्लेयर थे वो उनकी वैल्यू 70,000 का सिर्फ एक बाइक था आपके पास। और उसके बाद नेक्स्ट, और जो ब्लू बैकग्राउंड इसमें कुछ सेल्स हैं, इनके अंदर आप देखेंगे तो ये वैल्यू डिफरेंट और सेल से एक्यूमुलेट होकर रेफर होकर आ रही होती है। तो सबसे पहले ने नेट एसेट्स तो प्रीवियस से यहाँ पे लिख दिए, और बाय डिफॉल्ट भी लिख के आ सकते हैं। अगर आपने पिछले साल की रिटर्न सबमिट की हुई है तो पिछले साल की जो क्लोजिंग आपके टोटल एसेट्स थे उन सब की टोटल वैल्यू यहाँ पे लिखी आ रही होगी। उसके बाद आपने आ जाना है नेक्स्ट सेल पे, जहाँ पे कर्सर ये ब्लिंक हो रहा है, यहाँ पे अमाउंट एंटर करनी है। तो ये इनकम डिक्लेयर्ड एज पर रिटर्न फॉर द ईयर्स नॉर्मल टैक्स सब्जेक्ट टू नॉर्मल टैक्स। तो अभी इसमें आपने वो फिगर लिखनी है जो आपने बिजनेस इनकम अपनी जो है कैलकुलेट करते हुए यहाँ पे लिखी है। तो आपने बताया था कि हमने कि 6 लाख रुपए हमारी एनुअल इनकम है, तो उसको हम यहाँ पे रिपीट कर देंगे। सेम वही फिगर लिखनी है जो आपने पहले अपने बिजनेस इनकम डिक्लेयर करते हुए लिखी है, और उसको हम यहाँ से चेक कर सकते हैं क्या कितनी लिखी हुई। तो आप टैक्स चार्जेबल और पेमेंट्स के टैब के अंदर आए, एक टैब था जो हमने स्किप कर दिया। टैक्स चार्जेबल बिजनेस इनकम लिखने के बाद आप टैक्स चार्जेबल एंड पेमेंट्स के टैब पे आएंगे। इसको ओपन करेंगे तो नीचे आके कंप्यूटेशन का एक टैब नजर आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो कंप्यूटेशन का पेज ओपन हो जाएगा जो हमें बता रहा है कि हमने कितनी इनकम जो है डिफरेंट सोर्सेज को मिला के डिक्लेयर की हुई है। तो हमारा सिर्फ एक सिंगल सोर्स है बिजनेस का जिसकी इनकम 6 लाख है, और इसको आपने दोबारा से कैलकुलेट के बटन को प्रेस कर देना है। ठीक है, और इसके नीचे तक भी आके देख सकते हैं लास्ट में कुछ फिगर 00 नजर आ रही है, इनको अपने अभी फिलहाल आप इग्नोर कर दें। ये विद होल्डिंग टैक्स और एडवांस टैक्सेस और रिफंड या एडमिटेड टैक्स उनके लिए है। तो अभी हम एज्यूम कर रहे हैं हमारी 6 लाख रुपए इनकम है जिसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है। तो चूंकि हमारा टैक्स नहीं बनता, कंप्यूट करके इसको कैलकुलेट करके हम इसको फिर टैब को बंद कर देंगे। हमने ये भी कंफर्म कर दिया कि हमारी इनकम हमने 6 लाख की लिखी है, क्योंकि अगर आप जो वहां पे 6 लाख लिखी है रिकंसिलेशन के पेज पे आकर हमने वही फिगर, और उसके बाद हमने क्या किया, हमने कैलकुलेट के बटन पे प्रेस कर दिया। जब यहाँ प्रेस करेंगे तो नीचे अभी आपको 5 लाख रुपया नजर आ रहा है पर्सनल एक्सपेंसेस में, 5 लाख रुपीज जो हमने पर्सनल एक्सपेंसेस में एंटर किया था। और उसके बाद अनरिकंसाइल्ड अमाउंट में नीचे की फिगर आ रही है माइनस साइन का, इसको फिर हम इग्नोर करेंगे। अभी हम आ जाएंगे हम पर्सनल एसेट्स के पेज के ऊपर। पर्सनल एसेट्स के पेज के ऊपर हमने ये अज्यूम किया था पहले से कि हमारे पास 70,000 का एक बाइक है जो पहले से हमारे पास मौजूद है, जो प्रीवियस एसेट्स में हमने उधर मेंशन किया हुआ है। तो उसको यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे। तो यहाँ पे मोटर व्हीकल नॉन बिजनेस, किसी भी तरह की गाड़ियां हैं, बाइक है, कोई भी एसेट है वो यहाँ पे आएगा। इसको सेपरेटली नेक्स्ट वीडियो के अंदर जिसमें थोड़ी सी एक एडवांस लेवल की वीडियो होगी जिसमें आपके पास एसेट्स हैं, आपके पास घर है, प्रॉपर्टी है, एग्रीकल्चरल लैंड है, आपके पास एनिमल्स हैं, सेविंग डिपॉजिट्स हैं, बॉन्ड्स हैं, शेयर्स हैं। तो स्टेप बाय स्टेप इनको हम कम्प्लेक्सिटी को ऐड करेंगे तो आपको आपको समझने में आसानी हो। इवन आपके गोल्ड है, वाइफ की ज्वेलरी है, घर का कुछ सामान है। तो हम सिंपल करने के सिर्फ भी हम एज्यूम वहाँ पर एक बाइक है, मोटर व्हीकल, इसके टैब के आगे प्लस का साइन है, इस पर क्लिक करेंगे और व्हीकल के आगे आप सपोज लिख देते हैं होंडा
70 और कंटेंट्स में इसका नंबर जो भी है इसका रजिस्ट्रेशन नंबर आप मेंशन कर देंगे कि ये मेरा बाइक है और ये इसका रजिस्ट्रेशन नंबर है। इसको ओके कर देंगे तो इसके बिल्कुल सामने जो है एक तो लिखा हुआ आ जाएगा और सामने एक सेल ओपन हो जाए, इसकी वैल्यू 0 होगी। इसके अंदर आपने वो वैल्यू लिखनी है जो आपके पास उस एसेट की वैल्यू है। तो हमारे पास तो एक 70 बाइक है जिसकी वैल्यू हम 70,000 एज्यूम कर रहे हैं, वो हमने कर ली। उसके बाद नेक्स्ट जो आइटम है वो जो कंपलसरी है जिसके बगैर आपकी सबमिट नहीं होगी वो कैश नॉट बिजनेस है, ये वैल्यू 0 आ रही है। अब आप इसको जब कैलकुलेट पे क्लिक कर दिया वापस आएंगे रिकंसिलेशन ऑफ नेट एसेट्स पे। अब आके आप चेक करें तो आपकी जो माइनस साइन की फिगर है अनरिकंसाइल्ड अमाउंट, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फिगर। जब तक ये माइनस साइन खत्म नहीं होगा आपकी रिटर्न सबमिट नहीं होगी। तो इसको हम सबमिट करने के लिए माइनस साइन को खत्म करना जरूरी। माइनस साइन ये कैसे खत्म होगा, ये 1 लाख का माइनस साइन आप पर्सनल एसेट्स के पेज टैब के अंदर आए, यहाँ पे क्या कहना है कैश नॉट बिजनेस के सामने वो जो माइनस साइन का फिगर है अमाउंट आपने सेम लिख देनी है लेकिन माइनस साइन के बगैर। जब माइनस साइन के बगैर इसको लिखेंगे और कैलकुलेट करेंगे तो इमीडिएटली आप फिर रिकंसिलेशन नेट एसेट के पेज पे दोबारा आएंगे तो हियर यू विल सी कि वो जो माइनस साइन की फिगर जो खत्म होगी वो वैल्यू 0 हो गई है। दिस इज द फाइनल पॉइंट विच शोज कि सक्सेसफुली आपका डाटा प्रॉपर्ली एंटर हो चुका हुआ है और आपकी यानी बैलेंस शीट जो है वो बैलेंस हो चुकी है। इनकम इनकमिंग आउटगोइंग सारी जो है वो बैलेंस करके सॉफ्टवेयर ने उसको ओके कर दिया। अब आपकी ये सबमिशन के लिए रेडी है। और इसमें नेक्स्ट हम एक और चीज ऊपर आप देखेंगे सामने ये वेरिफिकेशन का है। वेरिफिकेशन पे क्लिक करेंगे तो ये आपकी पिन आपसे वेरीफाई करना मांगेगा कि आप इस पिन को वेरीफाई करें। तो ये पिन क्या चीज है, पिन बेसिकली एक 4 नंबर का एक कोड है जो आप रजिस्ट्रेशन करते हैं जब तो उस वक्त आपको ईमेल में और आपके एसएमएस में रिसीव होता है। तो वो आपने इधर लिख देना है और अगर आपको भूल गया तो उसको आप इजीली यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं और कोई भी नई पिन अपनी लगा सकते हैं। यानी इनकेस अगर आपको पिन भूल गया और पिन आपको नहीं मालूम तो आप अपने आइरस के जब इसके सामने मेन इंटरफेस में आएंगे तो सबसे पहले आप अपनी पिन को चेंज कर सकते हैं जब मेन वायरस में आएंगे। तो अच्छा, जब वेरिफिकेशन हमने कर ली पिन आपकी वेरीफाई होगी तो वेरिफिकेशन के बिल्कुल बराबर में एट्रीब्यूट का टैब है। इस एट्रीब्यूट के टैब पे आप क्लिक करेंगे और इसमें ये बेसिकली आपका बिजनेस सेक्टर पूछा कि आपका बिजनेस सेक्टर क्या है। तो बिजनेस सेक्टर 1 के आगे ये प्लस का साइन है, इस पे आप क्लिक करेंगे। ये सैलरीड पर्सन की रिटर्न के अंदर ये फीचर नहीं था, ये रिक्वायरमेंट नहीं थी, लेकिन बिजनेस पर्पज के लिए एट्रीब्यूट्स के कॉलम पे क्लिक करना जरूरी है। इस पे आप क्लिक करेंगे प्लस साइन को जब आप क्लिक करेंगे तो एक फर्दर जो मेन्यू ओपन हो जाएगा। इसमें जो आपकी बिजनेस कैटेगरी है उसको लिखना है। तो सिंप्लीफाई करने के लिए हम आप इसमें ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं अदर्स के या कोई भी और, तो इसमें आप यहाँ पे ऊपर लिख लें अगर आप जो भी आपका रेलेवेंट सेक्टर है। सपोज आप एक छोटी सी एकेडमी चला रहे हैं तो अदर के आगे एजुकेशनल सर्विसेज कॉलेज ट्यूशन सेंटर आप रन कर रहे हैं, सपोज हम यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं तो जो भी आपका सेक्टर है वो यहाँ पे लोड हो जाएगा। लेकिन इसका ताल्लुक बिजनेस यानी सबमिट करने के वाले से आपका कोई एरर नहीं, अगर आप गलती से कुछ भी सिलेक्ट कर लिया तो आपकी रिटर्न आपकी बहरहाल सबमिट हो जाएगी। तो हमने अपना एट्रीब्यूट भी सिलेक्ट करें, यहाँ पे लोडेड होके आ गया, वेरिफिकेशन भी आपकी हो गई। तो अब आप दोबारा डाटा के ऊपर आके एक नज़र दोबारा देख लें कि आपका कोई इशू तो नहीं है और आपकी जो रिकंसिलेशन प्रॉपर हो चुकी है और अनरिकंसाइल्ड अमाउंट 0 है। नाउ यू आर ऑल सेट कि आप इसको सबमिट कर सकते हैं। तो सिंपली आप इसको एक दफ़ा एक हैबिट डेवलप करें कि अपने डाटा को दोबारा से देख लें कि हमने डाटा क्या क्या फिल किया, उन सारे पेजेस को एक बार दोबारा ओपन करें, दोबारा कैलकुलेट के बटन पर क्लिक करें और सारी इंफॉर्मेशन को रिव्यू कर लें। एंड वंस यू आर डन तो उसके बाद फिर आप सबमिट पे क्लिक करेंगे और जब सबमिट पे क्लिक करेंगे और आगे आगे फिर दोबारा से आपको पूछेगा कि आप गलती से तो नहीं बटन प्रेस हो गया, तो इट विल आस्क यू आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट। ट्रांजेक्शन विल नॉट बी एडिटेबल आफ्टर सबमिशन की एक बार आपने सबमिट कर दिया फिर इसको चेंज नहीं कर सकेंगे। तो अगर आप कंफर्म है तो आप यस पे क्लिक करेंगे और क्योंकि मैं यहाँ पे इसको सबमिट नहीं करना चाह रहा, डेमो पर्पसेस के लिए हमने और रिटर्न बनानी है तो हम इस पे क्लिक करेंगे नो के ऊपर, लेकिन आपने इसको यस पे ऑलवेज क्लिक करना है। जब यस पे क्लिक करेंगे तो ये आपकी रिटर्न जो है ना ये सबमिट हो जाएगी। तो और पिन के हवाले से हमने जिक्र किया था कि पिन आप लाजन एंटर करनी है और अगर आपको पिन भूली हुई है तो आप यू कैन इजीली चेंज योर पिन। ये चेंज पासवर्ड है, इसके बिल्कुल बराबर में चेंज पिन का ऑप्शन है, इस पे आएंगे और 4 डिजिट की कोई भी अपनी मर्जी से कोई भी 4 डिजिट सेलेक्ट करके आप न्यू पिन लिखेंगे और उसको री कंफर्म करेंगे और ओके करेंगे तो पिन आपकी सेव हो जाएगी और उसी पिन को आप यूज करके अपनी रिटर्न
सबमिट करेंगे। तो होपफुली आपको ये रिटर्न सबमिट करने का तरीका समझ आ गया होगा कि आपने एक स्मॉल स्केल बिजनेस है उसको आईआरएस के ऊपर जाके कैसे सबमिट करना है। तो स्टे ट्यून, हमारे इस वीडियो को भी देखें, आगे दोस्तों को भी शेयर करें। नॉलेज शेयरिंग जो है ये एक सदका जारी है, लोगों को फायदा होगा तो इंसान तो जिंदगी से चला जाएगा लेकिन ये चीजें फिर साथ चलेंगी। तो किसी जो आपको हुनर है जो आप, और इसी कंसेप्ट से मैं वीडियो बना रहा हूँ कि मेरे पास अल्लाह ने मुझे एक स्किल जो दी है इसको मैं आगे ट्रांसफर कर सकूँ। तो एटलीस्ट जो लोग, स्पेशली जो सैलरी क्लास है, स्मॉल बिजनेस स्केल पे लोग हैं, बड़े महंगाई के लोग बहुत परेशान है, तो जो एटलीस्ट मिनिमम लेवल के अपने रिटर्न खुद सबमिट करना चाहते हैं खुद कर सकते हैं। तो जो कि एडवांस लेवल की जो अगर आपके बिजनेस के मामलात हैं या एडवांस लेवल की सैलरी हैं तो फिर आप किसी प्रॉपर कंसल्टेंट को हायर करके उनकी सर्विसेज को हायर करें और उनको एक रीजनेबल जो भी उनकी फी है पे करें और उनसे अपने टैक्स रिटर्न को फाइल करवाएं। कोई जब कम्प्लेक्सिटीज इन्वॉल्व होती हैं और गलत तरीके से अगर रिटर्न सबमिट होगी, इट्स अ वेरी टेक्निकल सब्जेक्ट और लीगल इसके एस्पेक्ट्स काफी हैं। गलत चीज अगर आपने बना दी, गलत इन्फॉर्मेशन सबमिट कर दी तो आपको एफबीआर से नोटिस भी आ सकते हैं। लेकिन फॉर द स्मॉल स्केल जिसके पास कोई ज्यादा इनकम नहीं है उसके लिए वरी की बात नहीं है। तो इससे घबराएं भी ना, लेकिन लॉ को समझें और एफबीआर के जो भी नोटिस आते हैं उनको प्रॉपरली रीड करें, अंडरस्टैंड करें। और इसको घबराने की जरूरत नहीं है, वो बेसिकली आपसे इन्फॉर्मेशन ले रहे होते हैं। और अगर आपने कोई गलत काम नहीं किया हुआ और अगर आपकी इनकम टैक्स लिमिट से नीचे है तो बिल्कुल परेशानी की बात नहीं है। और अगर आपकी इनकम टैक्स की लिमिट से ऊपर है तो हमें अपनी इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए अपना कंट्रीब्यूट करना चाहिए और जो ड्यू टैक्स हमारे पे बनता है हमें डेफिनेटली उसको पे करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो को लाइक कर लें, शेयर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियोस आपके पास रेगुलरली अनइंटरप्टेड आपके पास आती रहे। बहुत शुक्रिया।